इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की। आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और 2025 में ये 7 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर तक रहने वाला है। इसे हम पितृ पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध से मतलब होता है श्रद्धा, यानी वो लोग जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, ये वो पक्ष होता है। इसमें किसी भी तरीके से अगर आप अपने पूर्वजों के निर्मित, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके निर्मित अगर आप किसी भी तरीके से कोई दान पुण्य करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, तो इस समय में वो सीधे उन्हीं को जाता है। क्योंकि इस समय कहा जाता है ये जो श्राद्ध पक्ष रहते हैं 16 दिन के रहते हैं और ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक रहते हैं। ये दिन बहुत खास होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इस समय पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं और सबके घरों के जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, धरती लोक पर आते हैं और उनके निमित्त जो भी भोजन, जल या दान पुण्य किया जाता है उसे वो स्वीकार करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई प्यासा है, भूखा है, आपका कोई घर का व्यक्ति जा चुका है, मर चुका है और वो कहीं भटक रहा है, तो ये वो दिन होते हैं कि आपको अवश्य ही उनके निमित्त जरूर से उनकी पसंद की चीजों का अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दान पुण्य किस तरीके से करें, तो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन जो तिथि रहती है, जो उनकी तिथि है, मान लीजिए एकादशी है, दूज है, तीज है, जिस भी दिन उन पितरों की मृत्यु हुई है, उस दिन आपको अवश्य ही उसी दिन किसी ब्राह्मण को बुला के भोज करना चाहिए, यानी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको उनके निमित्त चाहे वस्त्र का दान करें या कंबल का दान करें या चादरों का दान करें, ऐसे दान अवश्य करने चाहिए। इस बार जो पितृपक्ष रहने वाला है ये बहुत खास है। लगभग 100 साल बाद ऐसे योग बने हैं। क्योंकि देखिए, जब ये पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है तो आपने सुना होगा कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और जब ये पितृपक्ष समाप्त होगा तो उस दिन 21 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा। यानी ये पूरा ही पितृपक्ष चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के मध्य में रहेगा, यानी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण रहेगा और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस को रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इंडिया में भी ये ग्रहण दिखाई देंगे, जिसके सूतक भी रहेंगे। तो आपको अवश्य ही, जिन लोगों का पूर्णिमा के दिन श्राद्ध हुआ है, वो तिथि 7 तारीख रहेगी और 7 तारीख को लगभग 12:30 बजे से जो है सूतक लग जाएंगे चंद्र ग्रहण के कारण। तो आपको अपने पितरों के निमित्त जो भोजन करना है, दान पुण्य करना है, वो आपको लगभग 12 बजे से पहले करना है। वैसे देखिए, जो पितृपक्ष के दान पुण्य होते हैं या भोजन कराए जाते हैं ब्राह्मणों को, वो ठीक 12 बजे कराए जाते हैं। तो कुछ नियम और कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पितृपक्ष में अगर आपको नहीं पता, चाहे आपके दादा दादी हो, चाहे आपके नाना नानी हो, या कोई भी व्यक्ति जो अपनी देह को छोड़ चुका है, जो जा चुका है, वो किसी भी तरीके से अतृप्त ना रहे, इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध से मतलब होता है श्रद्धा, यानी श्रद्धा और एक सच्ची भावना से किया हुआ दान। तो ये वो समय है जब आप अपने पितरों के निर्मित, जो आप उनके जीते जी नहीं कर पाए, इस समय आप उन्हें भोजन कराते हैं और जल देते हैं, जिसे हम तर्पण भी कहते हैं, वो सीधा उन तक जाता है। आपने सुना होगा कि कई कुंडलियों में पितृ दोष भी निर्माण हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में या किसी के घर में किसी भी तरीके से कलह का वातावरण है, संतान नहीं हो रही है, या बहुत कुछ करने के बाद भी आपकी संतान का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या आपकी संतान किसी भी तरीके से रास्ते में भटक गई है, फोकस नहीं है, या आप कितना भी पैसा कमा लें आपके घर में वो पैसा नहीं बचता, घर में कलह का वातावरण रहता है, रिश्ते अच्छे नहीं रहते, सबसे संबंध बिगड़े रहते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं जुड़ता है या वंश वृद्धि नहीं है, तो मान के चलें कि वो पितृ दोष है। तो जिनकी भी कुंडलियों में पितृ दोष है, तो ये वो समय है कि आपको उस पितृ दोष की शांति करानी चाहिए। और इन 16 दिनों में अगर आप किसी भी रूप में अपने पितरों के निर्मित, अपने पूर्वजों के निर्मित दान पुण्य करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपका ये पितृ दोष दूर हो सकता है। तो कुछ चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे
जिनको आप फॉलो करके डेफिनेटली पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 7 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर तक ये पूरा पितृपक्ष चलेगा। तो आप मालूम करें कि कौन सी तिथि को आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने देह छोड़ा है। उस दिन आप अवश्य ही पंच महाभोग अवश्य लगाएं। ये पंच महाभोग, पंच महादान भी जिसे हम कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी तिथि आपके पूर्वजों की है उस दिन आप ब्राह्मण को घर पे अवश्य बुलाएं और ब्राह्मण को ऐसे बिठाना है कि उनका जो मुंह है दक्षिण की तरफ रहे और दक्षिण में मुंह करके आप ब्राह्मण को भोज अवश्य कराएं। कोशिश करें कि लगभग दोपहर के 11:30 से लेकर और 12:30 बजे तक का समय हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रहण हैं तो उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सूतक में आपको ब्राह्मण को भोज नहीं कराना है, उससे पहले आपको भोजन कराना है। तो आपको ब्राह्मण को भोज कराना है और इस दिन यानी पितरों का जब भी भोजन करवाया जाता है तो उसमें पूड़ी, खीर और उड़द से बनी हुई चीजें अवश्य होती है और तुरई की सब्जी होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको पता है कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी जो भी फेवरेट डिश थी उस समय आपको उन्हें भोजन में अवश्य करानी है। सम्मान के साथ आपको ब्राह्मण भोज कराना है, तर्पण देना है यानी पितरों के निमित्त आपको जल देना है। तो जल भी आप अवश्य दें और घर में पूजा करा के आप पितरों को भोजन कराएं। उसके साथ साथ आपको जैसा हमने बताया पंच महाभोग यानी एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। इसके साथ आपको गाय को भी भोजन के लिए या उनके लिए थाली निकालनी है। कौवे का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अवश्य ही कौवे को भी कुछ ना कुछ भोजन या मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। कुत्ते का भी बहुत महत्व है, यानी आपको डॉग को भी कुछ ना कुछ, स्ट्रीट डॉग हो तो उसको आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ देना चाहिए। और इसके साथ आपको एक छोटी कन्या को भी यानी 5 जगह आपको ये भोग निकालना है और उससे भी पहले आपको अग्नि पे अपने पितरों का नाम लेके या पूर्वजों का नाम लेके अग्नि पे भी जरूर से भोग लगाना है। अगर आप नित्य रूप से ये पंच महाभोग निकालते हैं यानी अग्नि को देना है, ब्राह्मण को देना है, गाय को देना है, डॉग को देना है और उसके साथ आपको जरूर से कौवे को भी भोग देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलें कि आपका पितृ दोष भी समाप्त होगा और पूरे ही श्राद्ध पक्ष में अगर हम कहें तो आपके जितने भी पूर्वज हैं वो तृप्त होंगे। ये कार्य आपको अवश्य करना है। देखिए, जो दूसरा कार्य है हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी किचन है उसमें किचन में आप जहां पर जल रखते हैं, जिसे परिंदा भी कहते हैं, जहां पर आप मटका रखते हैं, आजकल आरू वगैरह होते हैं, वहां आपको अपने पितरों को याद करके संध्या के समय एक दिया अवश्य करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पितरों के निमित्त जो भी काम होता है, चाहे आप दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दिया करें, तो आपको दक्षिण दिशा में वो चीज करनी है, दिया करना है। इससे भी आपको लाभ होगा और आपके जो पितृ हैं वो संतुष्ट रहेंगे। इसके साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप नित्य इस समय अगर हो पाए तो गीता का अध्ययन करें। अगर कई लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप इस दौरान गीता के 7वें और 12वें अध्याय का अध्ययन करें। इससे भी आपको लाभ होगा और आपके जो पितृ हैं तृप्त रहेंगे। गीता के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। आपको रोज ही पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। ये भी आपके पितरों की तृप्ति का एक बहुत बड़ा कारण होता है और इससे भी लाभ होता है। कोई भी असहाय व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जो किसी भी रूप में परेशान है, तो श्राद्ध पक्ष में आपको उनके निमित्त अवश्य ही दान करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ एक और विशेष चीज हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो पितृ पक्ष है, हालांकि आप रोज शिव मंदिर जाएं, शिव परिवार की आराधना करें, शिव परिवार पर आप जल चढ़ाएं, इससे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पितृ पक्ष में एक चीज हम अवश्य बताएंगे कि आप जरूर से शिव मंदिर जाएं और रुद्राभिषेक करें, या पर अगर हर कोई रुद्राभिषेक नहीं कर सकता है तो शिव परिवार पर आपको जल चढ़ाना है। स्पेशली शिवलिंग पर आप एक बार जल चढ़ा लें, उसके बाद आप शिवलिंग को धो लें और धोने के बाद आपको याद रखना है कि पुनः आपको
अपने पितरों को याद करके उसमें काले तिल मिलाकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पितृ तृप्त रहेंगे और पितरों के निमित्त जितने भी हम कहते हैं कि रिचुअल्स आप करते हैं वो उन्हें अवश्य लगेंगे। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि सब कुछ कराने के बाद, जैसे कई लोग कहते हैं कि गया में जाके आपको पिंडदान करना चाहिए या हरिद्वार में करना चाहिए या पुष्कर में करना चाहिए, और उसके बाद लोग कहते हैं कि आपको पितरों के निमित्त कुछ भी करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गया में जाके भी पितृदान या पितृपक्ष के दौरान भी या उससे पहले भी कभी कुछ कर चुके हैं, तो ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, ये जो पितृपक्ष रहता है, जो भादों के महीने में स्टार्ट होता है, इस 16 दिनों में आपको अवश्य, चाहे आप गया में कर चुके हो पिंडदान या सब कुछ कर चुके हो, तो भी इन दिनों में आपको अवश्य ही हम कहेंगे कि पितरों के निमित्त जरूर जब जब उनकी तिथियां आती हैं उनके मनपसंद की चीजें दान पुण्य करनी चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और यथाशक्ति जितना आप दान कर पाए, गाय की सेवा कर पाए, ये आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 7 तारीख से लग रहा है। और ये जो पितृपक्ष है क्यों खास रहने वाला है, क्योंकि ये जो समय है दोनों ही ग्रहण के बीच में ये पूरे जो हम कहेंगे पितृपक्ष रहने वाला है, तो इसका महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी ग्रहण लगता है तो जीते जागते इंसान भी किसी ना किसी रूप में पीड़ित महसूस करते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है और सूर्य आपकी आत्मा का, आपका तेज है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों पीड़ित होंगे, यानी सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु केतु से अफेक्टेड हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जितना धर्म कर्म आप करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय और भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसा हमने आपको बताया कि आपको दान पुण्य करना है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहते हैं ना कि दान पुण्य करा और घर में लड़ाई हो रही हो तो घर का माहौल खराब हो जाता है। और जब भी चाहे पितृपक्ष हो या कोई आपके घर में पूजा हो, तो आप हमेशा कोशिश करें कि घर का माहौल जो है अच्छा रहे, कलह का वातावरण ना बने। इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि लहसुन प्याज वगैरह घर में ना पड़े, यानी तामसिक चीजों से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, घर में किसी भी तरीके से कलह का वातावरण नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखें। और नई चीजों को लेना भी श्राद्ध पक्ष में थोड़ा सा वर्जित माना जाता है। यानी कई लोग कोई गाड़ी लेना, कपड़े लेना या नया वाहन लेना, घर लेना या किसी भी तरीके की ज्वेलरी लेना या लग्जरी से रिलेटेड चीजें लेना भी श्राद्ध पक्ष में लेना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको इन चीजों को वर्जित रखना है, नहीं करना है और नित्य अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। क्योंकि सिर्फ दान पुण्य ही बहुत नहीं है, दान पुण्य के साथ किया हुआ स्पेशल ये जो भावनात्मक चीजें होती हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और जैसा हमने बताया कि घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, गीता का अध्ययन करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और इसके साथ साथ आप सुबह के समय अवश्य ही गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह वगैरह संतान का नहीं हो पा रहा है, या बहुत प्रयास के बाद आपके घर में संतति नहीं हो रही है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको इस समय, इस पूरे ही पितृपक्ष में जब भी आपको उचित लगे, आपको अवश्य ही भागवत गीता का अध्ययन जरूर कराना चाहिए या गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप अपने घर में अवश्य कराएं। चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं या गजेंद्र मोक्ष आप नित्य करें, तो इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपके लिए जो उनके आशीर्वाद हैं वो भी बने रहेंगे। देखिए, चाहे ये समय हो या आपके पितरों की फोटो हो, आपको उन्हें अपने घर की साउथ वॉल पर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में लगाएं, घर का माहौल अच्छा रखें और जितना हो इस पूरे ही पितृपक्ष में आप सात्विक रूप में रहें, तो आपको लाभ रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी रीजन से, आजकल मॉडर्न एरा है, मॉडर्न टाइम है, आपको नहीं पता कि आपके पूर्वजों की तिथियां कौन सी थी। आजकल लोगों को ऐसा भी होता है कि अपने बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता, अपने गोत्र तक नहीं पता होते। अगर किसी भी कारण से आप अपने पितरों की, पूर्वजों की तिथियां नहीं जानते कि किस दिन डेथ हुई थी, किसके निमित्त कौन से दिन हमें पंडितों को भोजन कराना है, क्या करना है,
तो आप सर्व पितृ कार्य अमावस जो आती है, यानी जो पितृ पक्ष का लास्ट डे होता है, जिस दिन पितृ पक्ष की सबसे बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं अमावस होती है, उस दिन आप अवश्य ही ब्राह्मण को घर बुलाएं, ब्राह्मण से ही आप तर्पण कराएं, यानी विधिवत पूजा कराएं और अपने सर्व पितरों को याद करके, यानी आप सभी पितरों को याद करके उस दिन आप 3 या 5 या 7 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और अच्छे से भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दें और सब पितरों को आप याद करके दान पुण्य करें, असहाय व्यक्तियों को भी दान दें और गौशाला में अवश्य दान दें। देखिए, इस दिन कौवे के वो भोजन कराना या स्पेशली मीठा खिलाने का बहुत ज्यादा महत्व है, तो उसी दिन आप कौवे को ढूंढ के उसको भी भोजन कराएं, क्योंकि कौवा जो होता है, क्रो जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा जीव है जो कहा जाता है कि हर युग में रहता है और इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है, तो उनके निमित्त दिया हुआ भोजन जरूर पितरों तक जाता है। तो ये सब चीजें आप फॉलो करें और 7 सितंबर से लेकर और हम कहेंगे कि 21 सितंबर तक आप ये चीजें फॉलो करें और श्राद्ध पक्ष में पूरे रिचुअल्स, पूरे जितने भी हम कहते हैं कि सिस्टम रहते हैं अपने पितरों के निमित्त, उन्हें आप अवश्य करें, दान पुण्य करें और घर का वातावरण अच्छा रखें। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि किसी की कुंडली में पितृ दोष है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर, और आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। या विधिवत पूजा कराना भी आपके पितृ दोष को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। थैंक यू।